हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेल गाइस, इंस्टाग्राम पे बॉयज़ लॉकर रूम के नाम से बहुत सारे बंदे उस ग्रुप से अटैच थे और उसमें गर्ल्स की न्यूड फ़ोटो, न्यूड वीडियोस, हॉट वीडियोस वगैरह उसमें सर्कुलेट हो रही थी। उसमें लोग रेप वगैरह की भी प्लानिंग कर रहे थे और दिस बॉयज़ वर फ्रॉम दिल्ली और एलीट क्लास, हाई क्लास से आते थे ये बॉयज़। तो ये जो कुछ ये फ़ोटोज़ थी, ये सब थी, ये कुछ गर्ल्स को पता था, तो उन्होंने इसको सर्कुलेट किया। तो इस ग्रुप को छोड़कर उन्होंने दूसरी ग्रुप बना ली और वहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ स्टफ चल रहा था। फिर वहाँ पे भी ये चीज़ें वायरल हो गई, गर्ल्स ने सर्कुलेट किया। फिर इसको गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट ने आईटी सेल को दिया, आईटी सेल ने इसको क्रैक डाउन कर लिया, राइट। उसके बाद कुछ बंदे उसमें लाइक हाँ यार ऐसा कुछ चल रहा था, हम सेक्स रेप की प्लानिंग कर रहे थे, दिस और दैट, रेप थ्रेट्स गर्ल्स को दिए जा रहे थे एंड दिस काइंड ऑफ न्यूड थिंग्स चल रही थी। बेसिकली एक सो कॉल्ड ₹2 काइंड ऑफ चीज़ें चल रही थी। वेल व्हाट, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा मतलब होता है? व्हाट, सेक्स, पहली बात तो सेक्स इज़ नॉट अ बैड थिंग। सेक्स इज़ अ पार्ट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग लाइफ होता है, राइट। सेक्स अगर फिजिकल लेवल पे हो तो एक ठीक है, नॉर्मल है यार, इट्स एब्सोल्युटली, आई एम द रिजल्ट ऑफ सेक्स, यू आर द रिजल्ट ऑफ सेक्स, एवरीवन इज़ द रिजल्ट ऑफ सेक्स, जिसको हम फिजिकल इंटरकोर्स भी कहते हैं। अब यार तुम एक लाइक 21-22 ईयर ओल्ड हो और अब बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है यार, ठीक है, तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है और म्यूचुअल कॉन्सेंट से, यहाँ पे कॉन्सेंट वर्ड पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस डालना चाहूँगा यार। एक इंसान की कॉन्सेंट नहीं होती, जिसको हम हिंदी में अप्रूवल कहते हैं, मतलब अनुमति, राइट, इसको कहते हैं। अगर तुम किसी की अप्रूवल नहीं ले रहे विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ दैट पर्सन यू आर डूइंग, इसको ही तो हम रेप कहते हैं। किसी से तुम ज़बरदस्ती उसकी जो डिग्निटी का तुम हर्ट कर दो बाई डूइंग द थिंग्स दैट पर्सन आर नॉट अलाउइंग यू टू डू, राइट, तो उसको ही तो हम रेप करते हैं। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल कॉन्सेंट से, अगर तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है या कोई बॉयफ्रेंड है, तो म्यूचुअल कॉन्सेंट से चीज़ें हो रही हैं, इट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग इन दिस। अब मान लो ठीक है, तुम 22-23 या यू आर लाइक, जो इंडिया में स्टिग्मा चलता है, वर्जन वर्जन वर्जन, राइट, ठीक है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ, यू कैन गो फॉर द मास्टरबेशन, जिसको हम हस्त मैथन भी कहते हैं, उसको तुम कर सकते हो। और हस्त मैथन इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स जस्ट लाइक कि तुम्हारे पास यू डोंट हैव एनी पार्टनर और वेल देयर आर सो मेनी सब्स्टिट्यूट, यू कैन गो फॉर द प्रोस्टिट्यूट, दिस और दैट, उसके बारे में पता है। और अगर वहाँ पे भी तुम कर रहे हो विथ टेकिंग प्रिकॉशन ऑफ इट, नथिंग रॉन्ग, दैट इज़ समहाउ मच बेटर देन यू आर डूइंग रेप विथ एनी गर्ल, इज़ेंट इट राइट? आई मीन वहाँ पे एक लीगलाइज हर एक स्टेट्स में होती है यार, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि यू विश टू एंड इफ़ यू आर लाइक अबव 21 और फॉर द गर्ल्स लाइक यू आर अबव 21, एस्कॉर्ट सर्विसेज, ये भी एस्कॉर्ट सर्विसेज भी होती हैं, एक लीगल भी होती है। और हर चीज़ का एक हर चीज़ का, जैसे एक एडिडास ब्रांड है, उसका भी पता नहीं कितनी जेरोक्स मार्केट में 2000-3000 की जो शूज़ होती है, 200 एडिडास नाम लिखा जाता है, तो वो एडिडास नहीं होता है, दैट इज़ जस्ट एक रेप्लिका है, उसको देख के उसको कॉपी की गई है, राइट, तो वो चीज़ होती है। तो प्रोस्टिट्यूट भी जा सकते हो तुम, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट ऑफ सेक्स, और इसमें कोई बुराई, ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक द प्रिकॉशंस एंड दिस इज़ टोटली अप टू यू वेदर यू वांट टू अवेल इट और नॉट। बहुत लोग इससे डरते हैं एंड वेल इट्स अ मैटर ऑफ कहीं ना कहीं एक इमेज कोई देख लिया, अरे यार तो वहाँ था, दिस और दैट, तो इस मैंटलिटी को भी ओवर, बहुत सारे डर्स होते हैं जिससे लोग वहाँ पे जाना प्रेफर उतना नहीं कर पाते, उतना हिम्मत नहीं होती है। तो यू हैव द ऑप्शन टू मास्टरबेट इंस्टेड रेप एनी पर्सन। यू नो व्हाट, बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब सेक्स फिजिकल लेवल पे हो तो इज़ फाइन, इज़ अ गुड थिंग एंड इज़ अ कॉमन थिंग, गॉड हैज़ मेड आवर बॉडी इन दैट वे सो दैट हमें भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है।
और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब सेक्स मेंटल लेवल पे हो जाना, साइकोलॉजिकल लेवल पे हो जाना, इट इज़ डेंजरस। और ये जो चैट ग्रुप दिस और दैट जो हम व्हाट्सएप पे वीडियो सर्कुलेट करते हैं, ये मेंटल लेवल पे सेक्स होता है यार। मेंटल लेवल पे सेक्स इज़ वेरी डेंजरस। इट इज़, यहाँ पे तुम सेक्स नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ स्टोरी, यू नो, कुकिंग अप स्टोरी। अरे यार मैं सो दैट, आई मीन तुम वहाँ पे वो चीज़ें कर रहे हो जो मेंटल, ऐसे मोस्टली जो रेप केसेस होते हैं ना, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ मेंटल और साइकोलॉजिकल सेक्स होती है। वो इमेजिनेशन की होती है, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज कि यार हो सकता है यू हैव द ऑप्शन ऑफ मास्टरबेट, यू कैन गो फॉर द प्रोस्टिट्यूट, और इफ़ यू आर इन द एज ऑफ मैरिज, गो फॉर द मैरिज, व्हाई नॉट। तो ये भी एक तुम्हारे पास ऑप्शन है जो कि, तो कहने का जो मोस्टली जो केसेस होती है ना, रेप केसेस होती है, वो साइकोलॉजिकल मेंटल होती है। वो इंसान विजुलाइज करता रहता है, ऐसी फीलिंग आती है, वैसी फीलिंग, तुम उसी को एक्सपीरियंस नहीं, और तुम एक्सपीरियंस नहीं किया और एक्सपीरियंस करना चाहते हो, मेंटली यू आर जस्ट टोटली, यू नो, यू आर टोटली मैस्ड अप विद दिस ऑल दिस थिंग। तो ऑल यू विल डू इज़ टू try to experiment with this, just try to acquire that thing, तो वो रिजल्ट हो जाती है एज अ रेप केसेस हो जाते हैं, राइट। तो ये जो बॉयज़ है, ये सब ग्रुपिंग है, क्या है, दिस इज़ ऑल मेंटल साइकोलॉजिकल सेक्स भरा हुआ है। एंड साइकोलॉजिकल सेक्स फॉर एनी कंट्री, स्पेशली इन इंडिया, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव एंड नैरो माइंडेड है, इट इज़ वेरी डेंजरस, राइट। तो ये सब चीज़ें, इसमें पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है। अरे SEX, हाउ डेयर टू से लाइक दैट, मतलब एक सेक्स वर्ड, इस पर बात ही नहीं, ओपनली बात नहीं करते हैं यार। और एक जैसे कि हमारे जो बहुत बड़ी मेंटलिटी होती है कि बॉयज़ के स्कूल में ही पढ़ोगे, गर्ल्स से बात मत करो, एक गर्ल से तुम बात करिए तो लोग क्या उससे तुम बात कर रहे थे, एक मान लो एक बंदे से बात कर, तुम क्या तो लव वव तो नहीं करती, दिस और दैट, ये सब करना, व्हाट द फक, टू टॉक विद एनी ह्यूमन बीइंग इज़ अ बैड थिंग, हाउ कम। तो ये सब स्टीरियोटाइप जो चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत चलती हैं, एंड एज लॉन्ग एज वी विल फॉलो द सेम पाथ, दिस इज़ गोइंग टू बी मोर डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी। Interpersonal relationship of man and women is very important, and this is normal, this is absolutely right, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वेल अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इंसेन है जो रोड साइड रोमियो है उसकी मैं बात करूँ, एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ जो हमारी सोसाइटी में चलते हैं। यार तुम लड़की से बात मत करो, ये हो, लड़की है तो लड़का से बात मत करो, ये जो प्रॉब्लम है ना, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। वेल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड फीमेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक ही सिक्के के दो पहलू है यार, कहने का मतलब ये है। तो डोंट थिंक कि दे आर डिफरेंट, कोई अलग प्लैनेट से है, कोई अलग क्रिएचर है, नो, दे आर सेम स्पीसीज यार, एज लाइक वी आर, एनी मैन और एनी वुमेन आर। इसके पीछे सेक्स एजुकेशन भी बहुत ऐसे, मान लो लाइक बायो में भी तुम 10th 11th 12th में ये सब लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव दिस और दैट, फर्टिलिटी, ये सब वो सब पढ़ते हुए, उसमें भी मैंने देखा, ऑब्जर्व किया है, टीचर्स बहुत एक ना कंजर्वेटिव माइंड से पढ़ाते हैं। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद पढ़ लेना, दिस और दैट। रियली यार, इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इज़ अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, वी नीड, आई मीन बहुत लोगों को एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस पता नहीं होता है। इफ़ यू आर नॉट इवन नोइंग द डिफरेंस ऑफ सम बेसिक थिंग्स, हाउ यू विल नो द डेप्थ ऑफ इट। सो इसमें भी टीचर्स को भी ओपनली, और स्टूडेंट्स को भी, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टूडेंट, इट्स अबाउट टू स्टूडेंट्स एज वेल टू कीप दिस थिंग और लिसन एनीथिंग इन ए ओपन माइंड। यार इज़ नॉट लाइक यार, मैंने देखा ये बहुत अजीब 2 रुपीज़ मैंटलिटी के यार स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब द फक, आई मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ मैंटलिटी, कहाँ पे हम रहते हैं यार, आई मीन यहाँ पे मतलब इट्स लाइक इट्स अ कॉमन थिंग यार, इट्स अ कॉमन थिंग। इसमें इतना इसमें स्टिग्मा वाली क्या बात है, नथिंग रॉन्ग इन दिस, राइट।
तो पेरेंट्स भी जिसमें बोला कि SCX, हाउ डेयर टू से लिसन, नो, बात करो यार, ये सब को, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, इन सब इन्फॉर्मेशन को लाइक मान लो किसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जो गर्ल्स को हर मंथ होती है, उस पर भी बात करना। अरे तुम क्या बात कर रहे हो यार, इस नॉर्मल यार। अब कोई बंदी यार होती है, किसी को पेन होती है, किसी को पेन नहीं होती है, किसी लाइक कि किसी को अगर पीरियड्स, जो हम इंडिया में ज़्यादा कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं, पीरियड्स बोलना इज़ मोर ईजियर देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट, इजंट इट। सो वहाँ पे यार मंदिर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, अचार नहीं छूना है, मतलब इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, साइंटिफिक रीज़न नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। डॉक्टर्स ने भी इसको बुलशिट कहा है, नॉनसेंस। ये एक जैसे कि टेक एग्जांपल, जैसे कि अंडा खाना ट्यूसडे को नहीं खाना चाहिए, क्यों? कोई रीज़न नहीं है। आई मीन साउथ में लोग, मैं कुछ टाइम स्पेंड किया था वहाँ पे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे डजंट मैटर फॉर देम, दे आर ईटिंग एवरी डे चिकन, मटन, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। एक दिन मैं ऐसे ही बोला यार ट्यूसडे मैं नहीं खाऊंगा, सब लोग हंस रहे थे, क्योंकि इट वॉज लाइक व्हाट द हेल इज़ टॉकिंग अबाउट। सो अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अगर तुम USA में हो, इंडिया में हो, जापान में हो, रशिया हो, डजंट मैटर, ईरान में हो, है ना, कोविड-19 की जैसे एनीवे, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर जगह वर्क करेगा। तो जैसे अंडा है ट्यूसडे को नहीं खाना चाहिए, तो ये हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। इंडिया में ही बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, पैराडॉक्स है इस चीज़ को लेके, तो ये कैसे सही हो सकता है? क्योंकि लॉ तो उसको कहते हैं जो चीज़ हर जगह ही फॉलो, डजंट मैटर फ्रॉम विच कंट्री, वेयर एवर यू आर राइट नाउ, डजंट मैटर। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करते। इसके पीछे बहुत सिंपल सा मुझे तो यही समझ में आता है, और बीइंग ह्यूमन यार, मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ, मैं भी एक बॉय हूँ, मैं भी समझता हूँ कि बॉयज़ क्या चलता है वो यार। एक मेंटल जो सेक्स है ना, इससे निकालना बहुत ज़रूरी है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इस पर ओपनली बात करना, यू नो, कि हम जो विजुलाइज़ करते हैं, एक प्रैक्टिकली जब तुम सेक्स करते हो और तुम विजुलाइज सेक्स करते हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब जो तुम एक जैसे हॉट वीडियोस देखते हो, जो सेक्स वीडियोस देखते हो, उसमें जो वो होते हैं उनके लिए वो पैसे अर्न करते हैं, तो उसके कारण वो साउंड वाउंड निकालते हैं और वैसा थोड़ा सा वो पता नहीं क्या क्या। अब जैसे एक एक्ट्रेस होती है, उसकी स्किन इतनी फ्लॉलेस नहीं रहती है, उसकी नेचुरल। अगर तुम रोड पे निकलो यार, 10 बंदे, किसी की यहाँ कटी हुई है, कभी किसी की इसकी नाक टेढ़ी है, कभी किसी की क्या, मतलब कोई बिल्कुल लीन है, बोनी है, मतलब सो इतने अगली टाइप, या बहुत सुंदर भी होता है लेकिन पता नहीं उसकी कॉन्फिडेंस नहीं है किसी को, मतलब कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब तो साइनेस है, इंट्रोवर्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि एक्ट्रेस ये सब देखो तो वो नेचुरल नहीं होता है यार। पता नहीं कितने सारे सर्जरी दिस और दैट 50 चीज़ें होती हैं वो करवा के बैठे हैं, क्योंकि दे आर सपोज टू डू सो, उन्हें जो दिखता है वही बिकता है। वहाँ पे फिलोसफी काम करे। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि यार एज लॉन्ग एज यू विल नॉट टॉक अबाउट इट, हाउ यू विल नो कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। अब यार मान लो किसी को जैसे पीरियड्स है तो यार उसके भाई को भी पता नहीं होता है, मतलब कि क्या चल रहा है, मतलब कि मतलब बहुत बार ऐसे मेरे को भी बहुत टाइम तक पता नहीं था कि जैसे लाइक मेरी सिस्टर को पेन होती थी, तो लाइक इट वाज व्हाट द फक इज़ एवरीवन सी इज़ गोइंग थ्रू, व्हाई नॉट टू, मतलब कि कोई अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं उसके लिए कि सही हो जाए ना। तो इट वाज व्हाट दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि मुझे ये आई वॉज नॉट दैट मच अवेयर। वेल ये तो बहुत पहले की बात है, मैं जब बहुत छोटा था, तो मतलब कि यार कि मैं ऐसा बकवास क्यों कर रहा था, क्योंकि यार आई डोंट नो कि ये हर मंथ आती है और हर मंथ, एंड दिस इज नॉट नेचुरल थिंग, गॉड हैज़ मेड द गर्ल्स बॉडी लाइक दैट, कि एक ऐसे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक अच्छी प्रोसेस होती है, जितने भी डिटॉक्सिफाइड ब्लड होते हैं वो बाहर, ये तो हर महीने गर्ल्स की जो ब्लड है वो रिफ्रेश हो रही, न्यू बन रही है यार, तो उनकी लाइफ, उनकी बॉडी ज़्यादा मोर यू नो प्यूरिफाइड है एज़ कम्पेयर टू एनी मैन। तो
तो यही सब चीज़ें हैं यार, जो सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे सेमिनार्स होने चाहिए, इस पे ओपनली बात करना चाहिए। इस पे ओपनली बात करने का मतलब ये नहीं है कि तुम इसको एक गंदे वे में प्रेजेंट करो किसी गर्ल्स को, मतलब देखो कि यार अभी मैं तुम्हारा रेप ही करूँगा। नॉट लाइक दैट। इज़ एज ए लाइक कोई भी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है, इज टेक इट एज अ सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक कि कोई हम बहुत इसके लिए मैं बोलूँगा यार, माइंड ओपन करके होना ही होगा। मैंने बहुत बॉयज़ स्पेशली देखा जो बहुत 2 रुपीज़ मैंटलिटी होते हैं यार, लिटरली 2 रुपीज़ मैंटलिटी होता है। उनके लिए ये सब चीज़ें बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना, क्योंकि यार फैमिली में भी वही या लड़की लड़का वाला जो खेल चलता रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। एक और चीज़ है इंटरनेट है तो यार यू कैन एक्सेस तुम कहीं भी जा सकते हो। अभी चाहो तो तुम यूएसए की ब्यूरो, मतलब विजुअली इमेजिन करो यूएसए, मतलब देयर इज़ इंटरनेट इज़ वाइडली ओपन, आई मीन इज़ ओपन, यू इज़ अ ओपन प्लेटफॉर्म, यू कैन एक्सेस वट एवर यू विश टू, राइट। तो एक और चीज़ है, अभी मैं क्या बोलने वाला था कि हम इंटरनेट मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, फेसबुक पे क्या चल रहा है एक बार चेक करना। अब जैसे कि कॉलेज गोइंग गर्ल या बॉय है उसका चेक करना, तो आई मीन थोड़ा सा ऐसे भी कॉलेज गोइंग बॉय और गर्ल है तो कहीं ना कहीं थोड़ी मेंटल डेवलप हो ही जाती है। लेकिन अब जैसे कोई भी स्कूल में ही है, 10th या 9th क्लास में है, तो वहाँ पर फेसबुक पे क्या पोस्ट कर रहा है वो, क्या ये उसके इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, टिकटॉक पे कैसे वीडियो बना रहा है, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर पे कैसी वीडियोस को। अब जैसे जो दिल्ली में जो राइट्स हुए थे रिसेंटली हुए थे, वो उसमें जो भी शाहरुख और जो भी था बंदा, वो ही वॉज अंडर 18 काइंड ऑफ 18 जो भी था। तो यार 18 ईयर ओल्ड के बारे में इतने राइट्स, इतने टॉक्सिक माइंडेड क्यों हुआ, मतलब कि ये सब समझना ज़रूरी है। और इसके लिए हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट को हम ब्लेम नहीं कर सकते। दिस इज़ समथिंग वन कि पेरेंट्स के साथ बच्चे रहते हैं तो वहाँ पे मोर देन अ गवर्नमेंट, parents are going to play a very important role as far as this kind of situation instead of government, right? So internet social media monitoring भी बहुत ज़्यादा important होता है, right? तो यहाँ पे यार सिर्फ हम पढ़ाई, एजुकेशन, सिर्फ नॉलेज फीडिंग उससे कुछ नहीं होगा। इंस्टेड उससे भी ऑफ कोर्स होगा। अब नॉलेज से फीड कर रहे हो लेकिन गलत नॉलेज फीड कर रहे हो तो भी दैट इज़ गोइंग टू बी डेंजरस वन, राइट। तो नॉलेज भी ले रहे हो, उसको राइट नॉलेज को राइट जगह इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन रॉन्ग नॉलेज को लेकर रॉन्ग जगह इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो दैट इज़ lethal फॉर आवर कंट्री एंड दैट इज़ नॉट ए गुड साइन एज फार एज अ प्रोग्रेसिव और लाइक डेवलप कंट्री। लाइक हम कितने सालों तक सिर्फ डेवलप करते रहेंगे। तो यही सब है यार, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल की ज़रूरत है कि यार अब मान लो एक गर्ल्स में बूब्स होते हैं तो बूब्स के एक है कि एक गर्ल्स की बूब्स होने के कारण वो सुंदर दिखते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए है। और हम जब सेक्स करते हैं तो एक अच्छा एक इंस्टिगेट भी होते हैं बहुत गर्ल, तो हर इसका यूज़ है। तो इसमें इतनी साइंस वाली क्या बात है, ओपनली हाँ चीज़ें समझ चुके हो तो अब मैं इस चीज़ को समझता हूँ तो आई विल टेक इट ओके इज़ नॉर्मल। लेकिन एक बंदा अब एक टीन है, उसको समझ नहीं है, बस इंटरनेट पे हॉट सेक्सुअल वीडियोस देख रहे हो, न्यूड वीडियोस देख रहे हो, तो वो एक स्टोरी कुकअप करने लगता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, जो कि वो नहीं है सही। वो जैसे कि वो जो भी वीडियोस देखते हैं वो एक स्क्रिप्टेड वीडियोस होते हैं, उनके लिए उनको पैसे मिलते हैं तो वो काम करते हैं। वो उसकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि समझ सके कि यार दे आर जस्ट फेकिंग इट एंड मेकिंग इट। यार बहुत बोलते हैं हम जो हम फेक करते हैं, जैसे हीरोज़ क्या होता है फेक करते हैं, वो रियल लाइफ में ऐसे नहीं होते, लेकिन जो स्क्रिप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाते हैं, वो फेक करने लग जाते हैं। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी चलती है। आई होप यू गॉट इट, कुछ क्लियरिटी मिली होगी यार। तो आई थिंक योर क्लियरिटी मिली है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, है ना। हैव अ ग्रेट डे।